गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए प्रेरणा का एक अमूल्य स्रोत है। उनके द्वारा दी गई हर कहानी में गहरा अर्थ और जीवन के लिए दिशा निर्देश छिपा होता है। उनकी शिक्षाओं में मनुष्य की सोच और मानसिक स्थिति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस कहानी जो सोचेंगे वही मिलेगा में बुद्ध ने यह समझाने का प्रयास किया है कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये कहानी हमें बताती है कि सकारात्मक सोच के बल पर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ये कथा केवल गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हमारी सोच ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाने में सक्षम है कि मनुष्य का जीवन उसकी सोच का प्रतिबिंब है। उनकी शिक्षाओं में यह बात बार बार उभर कर आती है कि यदि इंसान अपनी सोच को सकारात्मक बना लेगा तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हमारी सोच ही हमारे भाग्य की निर्माता होती है। ये कहानी न केवल बुद्ध की शिक्षा का सार बताती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अगर हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकते हैं। आइए इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं। कहानी का आरंभ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से अत्यंत प्रसन्न थे और उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बुद्ध अपने शांत और करुणामयी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। हर कोई उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आता था। सुबह के समय एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया। उसकी स्थिति कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ और निराशा से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी में हर जगह केवल संघर्ष है। मैं जितनी भी मेहनत करता हूं वह व्यर्थ जाती है। मेरे पास न धन है, न संपत्ति और न ही परिवार के लिए पर्याप्त भोजन। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। अगर तुम अपनी सोच बदल लोगे तो तुम्हारी परिस्थिति भी बदल जाएगी। किसान ये सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुजी, क्या केवल सोच बदलने से मेरी गरीबी समाप्त हो जाएगी? यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी नींव। बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य का राजा था। वह बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसके पास धन, संपत्ति और ताकत की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि उसका राज्य कभी भी संकट में पड़ सकता है। राजा की यह सोच उसे दिन रात परेशान करती थी। वह अपनी सेना को और मजबूत करता, नए किले बनवाता, लेकिन उसका भय खत्म नहीं होता। उसने हर उपाय आजमाया, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। राजा ने अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कई संत महात्माओं को बुलाया। एक दिन एक प्रसिद्ध संत उसके दरबार में आए। राजा ने उनसे कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मेरे मन में हमेशा एक अजीब डर और बेचैनी रहती है। कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। संत ने राजा को बड़े धैर्य से सुना और फिर कहा, महाराज, आपकी समस्या का समाधान आपके मन में छिपा है। आपके भय और चिंता का कारण आपकी नकारात्मक सोच है। यदि आप अपनी सोच को बदल ले तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राजा ने पूछा, संत महाराज, सोच को बदलने का क्या अर्थ है और यह कैसे किया जा सकता है? संत ने राजा को एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, आप हर दिन सुबह उठकर यह मंत्र दोहराएं, जो मैं सोचूंगा वही होगा। मैं अच्छा सोचूंगा, इसलिए अच्छा ही होगा। इस मंत्र को मन में धारण करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। शुरुआत में राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने संत की बात मान ली। धीरे धीरे जब भी कोई समस्या आती तो राजा इस मंत्र को दोहराते और सकारात्मक सोच के साथ उसका समाधान ढूंढते।
कुछ महीनों के बाद राजा का जीवन बदलने लगा। उनका भय समाप्त हो गया और उनके राज्य में सुख शांति फैल गई। किसान की प्रतिक्रिया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और किसान की ओर देखा। उन्होंने पूछा, अब बताओ, तुम्हें इस कहानी से क्या समझ में आया? किसान ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, गुरुजी, मुझे यह समझ में आया कि मेरी समस्याओं का कारण मेरी सोच है। मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। इसी कारण मैं और अधिक दुखी हो जाता हूं। अगर मैं अपनी सोच बदल दूं और विश्वास करूं कि मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता हूं, तो मेरी स्थिति बदल सकती है। बुद्ध ने सिर हिलाकर सहमति जताई और बोले, बिल्कुल सही। याद रखो, मनुष्य का मन एक बीज की तरह होता है। जो विचार तुम उसमें बोओगे वही जीवन में फलित होगा। यदि तुम नकारात्मकता और निराशा के विचार रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मकता और विश्वास के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सफलता से भर जाएगा। से गौतम बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर किया। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही सकारात्मक सोच जीवन की हर समस्या का समाधान बन सकती है। तुम्हारे जीवन की स्थिति तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुम हर दिन यह सोचोगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा मन केवल कमी और दुख पर केंद्रित रहेगा। लेकिन यदि तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे पास मेहनत और संकल्प की शक्ति है, तो तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। याद रखो, सोच को बदलने से कर्म भी बदलता है और कर्म से भाग्य भी। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य का मन शक्तिशाली होता है और जो विचार हम उसमें बोते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए हर दिन ये सोचें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। इस सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जो सोचेंगे वही मिलेगा।